रामलला के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जांच अब एक नए मुकाम तक पहुंच चुकी है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिन पर अब पूरे प्रदेश की नजर है। आखिर जांच में अब तक क्या क्या सामने आया, सुरक्षा व्यवस्था में कहां पर चूक हुई और ट्रस्ट इस पूरे विवाद के बाद क्या बदलाव करने जा रहा है, इसी पर आपको हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया हर एक रुपया करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन अगर उसी चढ़ावे की सुरक्षा में सेंध लग जाए तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि आस्था पर लगे सबसे बड़े दाग का बन जाता है। अब अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित धांधली को लेकर एसआईटी की 9 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, नामजद कर्मचारियों की भूमिका, कथित गबन के तरीके और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही जैसे कई चौंकाने वाले तथ्य दर्ज हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चढ़ावे की गिनती के लिए तय एसओपी का पालन नहीं हुआ है और दान की रकम को मंदिर परिसर से बाहर ले जाने तक की बातें सामने आई हैं। आखिर आस्था के सबसे बड़े केंद्र में यह कथित खेल कैसे चलता रहा, किसने नियमों को ताक पर रखा और जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। चढ़ावा चोरी, परत दर परत खुलासे। पहला खुलासा, 40 दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो काउंटिंग रूम के अंदर करीब 70 ऐसी संदिग्ध गतिविधियां पाई गई, जहां तैनात स्टाफ सीधे तौर पर नोटों की हेराफेरी करता हुआ दिखाई दिया। यानी 40 दिन के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत तो सीसीटीवी में दर्ज है। सोचे कि असलियत में ऐसे कितने मामले हुए होंगे जिनके कोई प्रमाण नहीं मिल सके। रिपोर्ट में यह बेहद गंभीर बात भी सामने आई है कि मंदिर प्रशासन के पास 27 अप्रैल 2026 से पहले का कोई भी सीसीटीवी रिकॉर्ड या फुटेज मौजूद नहीं है। दूसरा खुलासा, चोरी को छिपाने के शातिर तौर तरीके। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कोई 1-2 दिन की छिटपुट घटना नहीं थी, बल्कि जांच के मुताबिक ये कथित तौर पर लगातार दोहराई जाने वाली सुनियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया थी। सीसीटीवी साक्ष्यों और जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार गणना में तैनात कर्मचारी कथित तौर पर नोटों की गड्डियां और खुले रुपए अपने कपड़ों में छिपा लेते थे। आरोप है कि वे नोटों को जेबों, मोजों और जूतों में छिपाकर काउंटिंग रूम से बाहर ले जाते थे। तीसरा खुलासा, तलाशी व्यवस्था का ठप होना। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि काउंटिंग रूम जैसी अति संवेदनशील जगह पर निर्धारित सुरक्षा मानकों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया। गणना कक्ष में प्रवेश और ड्यूटी खत्म होने के बाद बाहर निकलते समय कर्मचारियों की सख्त शारीरिक तलाशी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। जांच के अनुसार इसी सुरक्षा चूक का कथित तौर पर आरोपियों ने फायदा उठाया। उधर ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी स्वीकार किया कि सुरक्षा व्यवस्था में रही कमियों के कारण चोरी की घटना संभव हो सकी, जिसे अब दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। चौथा खुलासा, निजी सामान और मोबाइल पर रोक नहीं। एसआईटी के अनुसार निर्धारित नियमों के विपरीत नोटों की गिनती वाले अति सुरक्षित कक्ष में कर्मचारियों के निजी सामान और मोबाइल फोन के प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था। जांच में सामने आया कि गणना में तैनात कई कर्मचारी अपने मोबाइल साथ में लेकर के काउंटिंग रूम में जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई बल्कि निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ। पांचवा खुलासा, बाथरूम से लावारिस नकदी की बरामदगी। इस कथित गबन का सबसे अहम सुराग 4 जून 2026 को सामने आया, जब काउंटिंग रूम से कुछ दूरी पर स्थित एक बाथरूम में 2,25,000 रुपए की लावारिस नकदी बरामद हुई। जांच एजेंसियों का संदेह है कि जांच या तलाशी के डर से किसी कर्मचारी ने कथित तौर पर यह रकम जल्दबाजी में बाथरूम के भीतर छिपा दी थी। इस बरामदगी को जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना। छठा खुलासा, आरोपियों से नकदी की बरामदगी।
बाथरूम से नकदी बरामद होने के बाद पुलिस और एसआईटी ने कार्रवाई तेज कर दी। संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान अब तक उनके कब्जे से करीब 78,94,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जानकारी में सामने आया है कि जांच एजेंसियां इस रकम को कथित गबन से जोड़कर जांच कर रही हैं। इतनी भारी भरकम राशि की बरामदगी बता रही है कि चढ़ावा चोरी की साजिश कितनी गहरी थी। 7वां खुलासा, अलग अलग दान पेटियों से निकली राशि को मिलाना। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान मंदिर ट्रस्ट की आंतरिक वित्तीय व्यवस्था में गंभीर प्रशासनिक खामी को उजागर किया गया है। मंदिर परिसर के अलग अलग कोनों और द्वारों पर रखी गई दान पेटियों और हुंडियों से निकाली गई नकदी का अलग अलग रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। तमाम नकदी को एक साथ एक ही ढेर में मिलाकर गिना जा रहा था, जिसके चलते ऑडिट के दौरान ये ट्रैक कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया है कि किस पेटी से कितना पैसा गायब हुआ है। 8वां खुलासा, चोरी के लिए जिम्मेदार अनिल मिश्रा। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार चढ़ावे की गिनती की पूरी प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां पाई गई। रिपोर्ट में उल्लेख है कि ट्रस्ट के तत्कालीन ट्रस्टी अनिल मिश्रा वित्तीय मामलों और नकदी संकलन व्यवस्था की निगरानी से जुड़े थे। बैंक के साथ एसओपी तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तलाशी न किए जाने की जानकारी अनिल मिश्रा को आंतरिक माध्यमों से दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई असरदार लिखित आदेश निर्देश जारी नहीं किया। पहले तय किए गए तलाशी लेने वाले सिस्टम में भी अनिल मिश्रा के कारण ही हीला हवाली की गई। 9वां खुलासा, 6 आरोपी सीधे तौर पर चोरी में शामिल रहे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा की पहली नजर में ही संलिप्तता नजर आई। सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी और बैंक खातों की जांच में इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने केस दर्ज कराया था। बाद में आरोपी गिरफ्तार हुए, अब सभी जेल में हैं। रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण बहुमूल्य धातुओं को लेकर दिया गया है। एसआईटी को केवल नकदी की हेराफेरी के पुख्ता सबूत मिले हैं, जबकि सोने चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं का पूरा रिकॉर्ड सही सलामत पाया गया है। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट में यह जिक्र जरूर है कि कुछ आरोपियों के पास से चढ़ावा चोरी के कुछ आभूषण अवश्य बरामद किए गए हैं, लेकिन इसका संबंध चढ़ावा चोरी से है या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मंदिर ट्रस्ट ने भी बैठक के बाद साफ तौर पर कहा कि भगवान रामलला को जो भी सोने चांदी के आभूषण या दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित की गई थी, वो सब सुरक्षित हैं। रामायण की चर्चा प्रसार माध्यमों में बहुत जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच ट्रस्ट ने पहली बार आमदनी और खर्च का पूरा ब्यौरा भी सार्वजनिक किया है। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर निर्माण से लेकर संचालन तक हर खर्च का पूरा लेखा जोखा दर्ज है। आइए आपको बताते हैं कि अब तक कितना दान मिला और वह किन कार्यों पर खर्च किया गया। चढ़ावा और खर्च का पूरा हिसाब। दान में अब तक मिले 3,264 करोड़। मंदिर निर्माण अन्य कार्यों पर 2,370 करोड़ खर्च। 31 मार्च 2026 तक चढ़ावे से मिले 582 करोड़। मंदिर संचालन पर 391 करोड़ खर्च हुआ। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं ट्रस्ट का कहना है कि अब सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष पूरी जांच होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल करोड़ों राम भक्तों की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि सच पूरी तरह सामने आए, दोषियों को सजा मिले और रामलला के दरबार से जुड़ा विश्वास पहले की तरह अटूट बना रहे। टीम न्यूज 18।
दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब जांच से आगे बढ़कर सियासी संग्राम का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ ट्रस्ट की बैठक के बाद बड़े फैसले हुए, तो वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए इसे सनातन आस्था को बदनाम करने की साजिश बताया। वहीं विपक्ष का कहना है कि उसका सवाल किसी धर्म या मंदिर से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जांच की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब ये मामला सिर्फ कानून या फिर जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बड़ा मुद्दा बन चुका है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट की अहम बैठक के बाद अब सियासत और तेज हो गई है। ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। साथ ही दावा किया है कि एक घटना के बहाने पूरे मंदिर और सनातन आस्था को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। प्रतापगढ़ से उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला कि पीड़ा तो ये थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की है। उनकी पीड़ा तो ये है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। सीएम योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस और एसपी पर बोलते हुए कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठाने वाले वक्फ संपत्तियों में कथित गड़बड़ियों पर चुप क्यों हैं? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में पिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया। बाबरी ढांचा गिराने पर कांग्रेस और एसपी ने आंसू बहाए। सनातन आस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। हालांकि मुख्यमंत्री के इन आरोपों पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सवाल किसी धर्म या आस्था पर नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता पर है। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि टुन्नू यादव से अखिलेश जी ने इतनी बार बात की, इतनी बार मुलाकात हुई। टुन्नू यादव अखिलेश जी के कहने पर करता था। ये भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे लिख रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी संघ और विहिप को कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टुन्नू यादव से बात की है, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपका, प्रदेश सरकार आपका, प्रमाण दे दीजिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और सरकार और ट्रस्ट विपक्ष पर आस्था को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर है, क्योंकि उसी से तय होगा कि आरोपों के पीछे कितना सच है और जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होती है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।